स्टूडेंट, वेलकम टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम द जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरो आर्टिकल कौन से होते हैं? नो आर्टिकल इज़ यूज्ड, जहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज ही नहीं करते उसे हम जीरो आर्टिकल कहते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन्स द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेस, कि कोई नाउन होता है, जैसे कि नेम है और लोग है और प्लेस हैं, उनके लिए यूज होता है। श्रीराम, सीरीन, इंडिया, जबलपुर एक्सेट्रा। बट द इज यूज्ड इन cases when the name of the country has some other words in front of it। अगर किसी कंट्री या किसी प्लेस के नाम के आगे अदर वर्ड हैं तो हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे, अदरवाइज जीरो आर्टिकल यूज होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द सल्तनत ऑफ ओमान, द यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा। इस तरह से अगर किसी भी कंट्री के नाम के आगे अगर अदर वर्ड हैं तो हम द का यूज करेंगे। विद मटीरियल नाउन, के मटीरियल नाउन होते हैं जैसे वाटर है, ग्लास है, वुड है, सिल्वर है एक्सेट्रा। तो इनके आगे जो है जीरो आर्टिकल यूज होता है। लेकिन बट द कैन बी यूज्ड व्हेन द नाउन इज पर्टिकुलराइज्ड। अगर नाउन जो है, ऐसी चीज़ें जो पर्टिकुलर हो जाती हैं, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द वाटर फ्रॉम द वेल, कि पानी कहाँ से आता है? कुएं से आता है। तो हम पर्टिकुलर बता रहे हैं, हम पर्टिकुलरली एक प्लेस बता रहे हैं, एक थिंग बता रहे हैं, तो हम द का यूज करेंगे। द वुड ऑफ दिस चेयर, ठीक है, तो यहाँ पे भी द का यूज हुआ है एक्सेट्रा। व्हेन स्पीकिंग ऑफ द एक्चुअल फंक्शन ऑफ अ प्लेस और इंस्टीट्यूशन, अगर हम किसी किसी फंक्शन का या तो फिर किसी इंस्टीट्यूट का या तो फिर किसी प्लेस का जो है एक्चुअल फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब भी हम जो है जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। बिफोर स्कूल, होम, बेड, वर्क, हॉस्पिटल, कोर्ट एक्सेट्रा। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर अ चेकअप, तो यहाँ पे हमने जीरो आर्टिकल यूज करा है। लेकिन आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, तब हम द आर्टिकल का यूज करेंगे अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जा रहे हैं तो। विद लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड टीवी, आई एम गोइंग टू चाइना टाउन फॉर डिनर। तो इस तरह से जो वर्ड आते हैं उनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज होता है। तो चलिए अभी एक्टिविटी करके देखते हैं। चूज बिटवीन द ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज रीड मी अ स्टोरी। रीड मी स्टोरी ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फायर। तो यहाँ पे क्या होगा? द का यूज होगा। देन अगला है, इट इज रदर अम्यूजिंग स्टोरी इजंट इट। तो यहाँ पे एन का यूज होगा। इट इज अ स्टोरी फ्रॉम नो आर्टिकल, यहाँ पे क्या है? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल अमेरिका दिया है सिर्फ। चाइल्ड इन डियर मॉम वेस्टेड अ लॉट ऑफ वाटर।
तो यहाँ पे क्या होगा, द चाइल्ड वेस्टेड लॉट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। आई लव द पोइम, आई हैव रीड इट 100 times, मैंने इसे 100 टाइम पढ़ लिया है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया है, बाकी के जो सेंटेंस हैं वो आपको खुद से करने हैं, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।